बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डास किचन में स्वीट ब्रेड की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बहुत ही टेस्टी बनती है। आप इसको घर में आसानी से बना सकते हैं और इसमें जो भी इंग्रेडिएंट्स डलेंगे वो हर घर में मौजूद होते हैं। आप इसी तरीके से स्वीट ब्रेड बनाएंगे तो आपके बच्चे इसको बहुत एंजॉय करेंगे। सॉफ्ट बनी है, टेस्ट भी बहुत ही अच्छा है। इसमें जो चीज़ें डाली हुई हैं उनका फ्लेवर बहुत ही मज़े का आता है। ये आपको नज़दीक से दिखा रही हूँ। आप इसी तरीके से इसको बनाएंगे तो हर चीज़ का फ्लेवर आएगा और खाने में बहुत ही मज़े की होगी। आप इसको चाय के साथ एंजॉय कर सकते हैं। सर्दियों की ख़ास सौगात है, पिंक चाय के साथ बहुत ही टेस्टी लगती है। तो इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। जो जो चीज़ें इसमें डालनी है आप उनकी क्वांटिटी ज़्यादा और कम कर सकते हैं। हाथ से भी गूंथ सकते हैं। मैदा 2 कप स्टैंड मिक्सर में डाल रही हूँ। तो आपने इसी रेसिपी से सारी चीज़ें डालनी हैं। यीस्ट 1 टीस्पून, नमक हाफ टी स्पून, चीनी कम और ज़्यादा कर सकते हैं। 3 टेबलस्पून है, आप 4 भी डाल सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं आपने डालनी। तो सारी ड्राई चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। हाथ से अगर करना है तो हाथ से भी आप सारी ड्राई चीज़ों को पहले मिक्स करें और उसी तरह आपने बनाना है जैसे मैं बना रही हूँ। हल्का गर्म दूध का इस्तेमाल करेंगे। आधा कप हल्का गर्म दूध। पहले स्टैंड मिक्सर को स्लो स्पीड पर किया है, एकदम तेज़ स्पीड पे इसको नहीं करना। अगर आप चाहते हैं कि अंडे के बगैर बनाना तो दूध का इस्तेमाल आप ज़्यादा कर सकते हैं। 1 कप अंडा इसमें शामिल कर देंगे। अगर अंडा नहीं डालना चाहते तो आप दूध जो है उसकी मिकदार बढ़ा लें, पौना कप दूध डाल दें। ये डो जो हम तैयार कर रहे हैं ये बाकी जो डो बनाते हैं उससे थोड़ी डिफरेंट है। थोड़ी सी ये सॉफ्ट होती है, जैसे कि आपको नज़र आ रही है, थोड़ी स्टिकी सी है। इसमें घी, ऑयल, बटर 2 टेबलस्पून शामिल कर देंगे। आपके पास जो भी है, ज़रूरी नहीं है आपने बटर और घी ही डालना है, ऑयल भी आप डाल सकते हैं, मगर घी और बटर का टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है। तो अच्छी तरह इसको 3-4 मिनट और करेंगे। टोटल 7 मिनट इसको गूंद लिया था। ये देखिए इस तरह की सॉफ्ट सी डो होनी चाहिए। बहुत सख्त नहीं रखेंगे, जितनी सॉफ्ट होगी उतना ही अच्छी स्वीट ब्रेड बनेगी। तो अब इसको एक बॉल में डाल देंगे। बॉल को भी हल्का सा मैंने ऑयल लगा दिया था। तो क्लिंग फिल्म से कवर करने के बाद इसको किसी वार्म जगह पर रख देंगे। गर्मियां हैं तो जल्दी राइस हो जाती है डो, सर्दियां हैं तो सर्दियों में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है। डेसिकेटेड कोकोनट का इस्तेमाल करेंगे 3 टेबलस्पून। इसको हल्का सा भून लेंगे। भूनने से फ्लेवर बहुत ही अच्छा आ जाता है और खुशबू भी आना शुरू हो जाती है। क्रंची और क्रिस्पी सा फ्लेवर आ जाता है अगर भून के डालें। आप अगर कोकोनट ज़्यादा पसंद करते हैं तो आप 4 से 5 टेबलस्पून भी डाल सकते हैं। मैं इस वक्त 3 टेबलस्पून इस्तेमाल कर रही हूँ। जो भी चीज़ें इसमें डाल रही हूँ उसकी क्वांटिटी आप 1 से 2 टेबलस्पून बढ़ा सकते हैं। किशमिश 1 टेबलस्पून है, आप 2 भी डाल सकते हैं। ब्लैक करंट का इस्तेमाल करूँगी। डेसिकेटेड कोकोनट और जैम 1 टेबलस्पून ब्लैक करंट का इस्तेमाल कर रही हूँ। और इसी तरह केक पैन में ऑयल, बटर, घी जो कुछ भी अवेलेबल है उसको लगा लें और थोड़ा सा मैदा इसके ऊपर डस्ट कर लेंगे। इससे ये फ़ायदा होता है जो ब्रेड हम इसमें रखेंगे, सेट करेंगे तो उसको निकालने में आसानी होगी। डो राइस हो चुकी है। इसको वार्म जगह पर 1 घंटे के लिए रख दिया था। तो मैदा डस्ट करेंगे इस तरह बोर्ड के ऊपर, और मैदा थोड़ा सा ज़्यादा डस्ट करेंगे क्योंकि डो जो है बहुत सॉफ्ट गूंदी हुई है। जब हाथ से भी आपने गूंदना है तो थोड़ा सॉफ्ट डो को रखना है। जितनी सॉफ्ट डो होगी उतना ही स्वीट बन अच्छा बनेगा। तो इस तरह निकाल देंगे स्पैचुला की मदद से और ऊपर भी मैदा डस्ट करेंगे। मैदा थोड़ा ज़्यादा ही लगेगा और इस तरह इसको लंबे रुख में फैला लेंगे। दरमियाना सा इसको फैलाएंगे, बहुत मोटा भी नहीं रखना, ना ही बहुत ज़्यादा बारीक रखना है। जो भी जैम अवेलेबल है तो वो आपने इसके ऊपर 3 टेबलस्पून के बराबर डाल लेना है। जैम को अच्छी तरह इसके ऊपर लगा लेना है।
बहुत ज़्यादा आपने जैम नहीं लगाना, अगर ज़्यादा लगाएंगे तो फिर आपसे हैंडल नहीं होगा। जैम आपने मुनासिब ही लगाना है ताकि जो ड्राई चीज़ें हम इसके ऊपर डाल रहे हैं तो वो सेट हो सके। ज़्यादा जैम लगाएंगे तो फिर इस तरह कवर नहीं कर सकेंगे हम जिस शेप में इसको बनाना चाहते हैं। डेसिकेटेड कोकोनट इस तरह छिड़क देंगे। ये आप ज़्यादा डाल सकते हैं, 3 टेबलस्पून की बजाय आप 4 टेबलस्पून भी डाल सकते हैं। तो सारा इस तरह फैला लेंगे। किशमिश जो 1 टेबलस्पून है, इसको मैंने 2 हिस्सों में काट लिया था, छोटे-छोटे से पीसेस कर लिए हैं। अगर बड़े साइज़ की किशमिश होगी तो वो सेट होनी थोड़ी मुश्किल है। तो इस तरह ब्लैक करंट है, वो भी छोटे पीसेस में होती है, वो भी फैला लेंगे। आप इसकी भी मिकदार को बढ़ा सकते हैं। 1 टेबलस्पून की बजाय आप 2 टेबलस्पून डाल सकते हैं। अगर आपने मिकदार बढ़ानी है तो बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ानी, बस 1 टेबलस्पून और बढ़ा सकते हैं, जो भी हम इसमें चीज़ें शामिल कर रहे हैं। तो अब इस तरह रोल कर लेंगे। साथ-साथ मैदा भी इसके साथ लगाते जाएँगे क्योंकि सॉफ्ट है और थोड़ा-सा इसको समेटने के लिए मैदे की भी ज़रूरत होगी, वरना ये आपके हाथ पे चिपक जाएगी। साथ-साथ इसको सेट भी करते जाएँगे और मैदा भी हाथ पे लगाते जाएँगे और डो पे भी लगाते जाएँगे। नीट कर लेंगे इस तरह। मैदा आपने ज़रूर इस्तेमाल करना है। इस तरह ब्रेड कटर से कट लगा लेंगे। इस तरह कटिंग कर लेंगे सारी और थोड़ा-सा 1 इंच का फासला छोड़ देंगे। पूरा नहीं काटेंगे और इसकी लेयर्स को इस तरह ऊपर की तरफ कर देंगे ताकि जो चीज़ें हमने इसमें डाली हुई हैं वो लेयर्स बल जो हैं उनमें से निकल आए और थोड़ा-सा प्रोमिनेंट होना शुरू हो जाए। अब इसी तरीके से इसको रोल करूँगी, ये जो आपको नज़र आ रहा है, आपने भी इसी तरह इसको रोल करना है। जो खुला हुआ हिस्सा है उसको आपने साइड पे करना है ताकि लेयर्स पराठे की तरह नुमायाँ हो जाएँ। जो लेयर्स वाला हिस्सा है ऊपर करेंगे इसको। जब भी इसको बेक करेंगे तो लेयर्स जो हैं वो सारी नुमायाँ हो जाएँगी। आपने ये वाला स्टेप गौर से देखना है, इसी तरीके से आप ब्रेड को तैयार कर सकते हैं। जो पैन तैयार करके रखा हुआ था तो उसमें ब्रेड को सेट कर लेंगे। थोड़ा-सा बचा लिया था डेसिकेटेड कोकोनट तो ऊपर सेट कर देंगे। ब्लैक करंट भी है तो वो भी इसके ऊपर सेट कर देंगे। आप अपनी मर्ज़ी के नट्स इसमें डाल सकते हैं, कोशिश करें थोड़े सॉफ्ट नट्स डालें। तो इसको रख देंगे राइज़ होने के लिए आधा घंटे के लिए। तो अब ये राइज़ हो चुकी है, यानी कि प्रूफिंग के लिए हमने इसको रखा था आधे घंटे के लिए। तो दूध के ऊपर कोटिंग करेंगे, इससे कलर बहुत अच्छा आता है। 175 पे इसको प्री हीट किया था 5 मिनट ओवन को और 170 पर इसको बेक करेंगे। बेकिंग का टाइम है 20 मिनट। 20 से 25 मिनट में ये बहुत अच्छी बेक हो जाती है। साथ आप इसको चेक भी करते रहें और ये देखिए कितनी ज़बरदस्त बेक हो चुकी है और किचन में खुशबू भी बहुत मज़े की मीठी-मीठी सी खुशबू भी आ रही है। अगर आप इसमें फ्लेवर डालना चाहते हैं तो 1/4 टीस्पून इसमें आप फ्लेवर भी डाल सकते हैं डो गूंथते हुए अपनी पसंदीदा फ्लेवर वनीला, स्ट्रॉबेरी जो भी आप डालना चाहते हैं। तो ऊपर थोड़ा-सा इसके ऊपर कोटिंग कर दी थी बटर की, ऑयल की और इसको रख दिया था 15-20 मिनट। एकदम आपने इसको ब्रेड को नहीं निकालना, 15-20 मिनट कवर करने के बाद आपने निकालना है। थोड़ी-सी ये सॉफ्ट हो जाए, नमी इसमें आ जाए तो सांचे में से आराम से ये निकल जाती है। आपके बच्चे इसको ज़रूर पसंद करेंगे। आप इसी तरीके से स्वीट ब्रेड बनाएँ, बहुत टेस्टी बनती है, बहुत सॉफ्ट बनती है। और डार्स किचन को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और फ्रेंड्स से शेयर करना मत भूलिएगा। शाम की चाय के साथ भी इसको आप इंजॉय कर सकते हैं। सुबह नाश्ते में तो बहुत ही मज़े की लगती है। जब भी आपका मीठा खाने को दिल चाहे तो ये ब्रेड आप बनाकर फ्रिज में रखें, काफ़ी दिनों तक फ्रिज में बिल्कुल ठीक रहती है और निकालें और चाय के साथ इसको एंजॉय करें। अपना बहुत सारा ख़्याल रखें, अपनी दुआओं में याद रखें। अब इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।